राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के नेता हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीब महिलाओं को, परिवारों को 8500 रुपये खटाखट देंगे। तो उन्होंने पीड़ा समझी। हमारे नेता ने कहा हम फटाफट सारे अच्छे निर्णय ले लेंगे। कहा था, ये उसी की ताकत है जो हुआ है। अब अंत समय आ गया इस सरकार का। नए उजाले के साथ, नई रोशनी के साथ नया सूरज उगेगा और जनता को रोशनी फैलाएगा। नया सूरज जनता को खुशहाल बनाएगा, तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार, मैं राहुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम्स, आपकी आवाज़। सुल्तानपुर में पहली बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। जीत के मुख्य रूप से कहा जाए तो जिनके नेतृत्व में हुई है, आज हमारे साथ वो शख्सियत खुद हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ की सारी रणनीति जो तैयार की थी, पूर्व विधायक संतोष पांडे जी हैं। हम जानते हैं कि इनकी रणनीति जो तैयार की थी सुल्तानपुर की जीत के लिए, पहली बार इन्होंने जो जिताया है समाजवादी पार्टी को, आज हम जानते हैं कि इन्होंने क्या रणनीति तैयार की थी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की क्या रणनीति थी जो आप लोगों ने पहली बार यहाँ समाजवादी पार्टी को जितवाया है? इसके पहले क्या रणनीतियाँ होती थी जिससे समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाती थी? ऐसा है, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सुल्तानपुर की महान जनता को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और देखिए, ये आम जनता की जीत है, एक गरीबों की जीत है, किसानों की जीत है, नौजवानों की जीत है। ये जो परेशानियों से जूझ रहे लोग हैं, ये उनकी जीत है। देखिए, ये जीत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जीत है। ये जीत महागठबंधन की जीत है। और फिर जब आप मैदान में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो उसमें हर तरह की रणनीतियाँ भी बनानी पड़ती हैं। सारी जनता के बीच में जब आप जाते हो, देखते हो माहौल को, समय के हिसाब से उस समय जो जो उचित लगता है आप हर एफर्ट करते हो। तो हमारा मानना ये है कि ठीक है, हार जीत होती है। हम लोग इसके पहले जब भी चुनाव हारे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं रहा है कि हमारे नेता घमंड में आ जाएं या हम जीत जाएं तो घमंड में आ जाएं। हमें याद है, जब मैं 12 में एमएलए हुआ था, तो यही भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ 4000 वोट विधानसभा में पाई थी। और दोबारा हम लोग 2 बार से मान लीजिए चुनाव थोड़े वोटों से रह गए। लेकिन जिस तरह का तानाशाही रवैया, जिस तरह का घमंड इन लोगों में आ गया था, उसका जवाब जनता ने स्वयं दिया। आज आप चले जाओ, भ्रष्टाचार की हालत देख लो, महंगाई की हालत देख लो, बेरोजगारी की हालत देख लो, कोई सुनने वाला नहीं किसी को। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये सुल्तानपुर की जनता जनार्दन की स्वयं की जीत है और उसमें हम लोग अपना अपना रोल प्ले किए। पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय लिया, उस निर्णय में उन्होंने जो हम लोगों को गाइड किया कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे लड़ना है, उनकी नीतियों का हम लोगों ने गांव-गांव प्रचार किया। और जब हमको लगा कि नहीं, पार्टी में ये चीज़ें आवश्यकता है चुनाव में इस समय, वो निर्णय हमने जब सोचा, प्लान किया, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नॉलेज में डाला और उन्होंने निर्णय लिया और आज देखिए हम सफल हुए। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये जीत सुल्तानपुर की महान जनता की जीत है, हमारे नेता की जीत है, उसमें सबका सहयोग है। इस बार जो उत्तर प्रदेश का जनादेश आया है, आप क्या मानते हैं? महंगाई, बेरोजगारी जो तमाम मुद्दे थे, राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, क्या ये नहीं चले? आप क्या मानते हैं? देखिए, बगल में अयोध्या है। अगर राम मंदिर मुद्दा होता चुनाव का, तो अयोध्या का परिणाम क्या है? मुद्दा इस बार सच में महंगाई, बेरोजगारी, हालात जो किसानों के हैं, गरीबों के हालात हैं, कमज़ोरों के, नौजवानों की हालत, सब देख रहे, जनता जानती है। और जब जनता स्वयं चुनाव लड़ती है, तो मैंने कहा कि एक लाइन आपने सुनी होगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसे लोग जिनको ये था कि हम हार ही नहीं सकते, उनको हरा दिया जनता ने।
तो हराया उनकी नीतियों को और जिताया हमारी नीतियों के लिए। हमारे नेता की नीतियों समर्थन मिला। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो काम किया उसको 4 बार से चुनाव हो रहे, जनता ने तुलना कर लिया और देख लिया। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस देश में जो अखिलेश जी ने आज लड़ाई लड़के इंडिया गठबंधन ने जो मैसेज दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर इस सरकार का नेतृत्व अखिलेश यादव जी करेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश को 12 से 17 तक खुशहाली तरक्की के रास्ते पे ले गए थे, पूरे देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी बिल्कुल पूरे देश में भाईचारा हो, पूरे देश में नौजवानों को नौकरियां मिलें, महंगाई कम हो, इसके लिए काम करेंगे हम लोग। जनता में इस बार चर्चाएं आम है कि धर्म पे जातिवाद हावी पड़ गया, आप क्या मानते हैं? कहाँ जातिवाद है? ऐसा है, होता क्या है कि जब आदमी डिफीड होता है तो नेगेटिव बात करता है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को सर्व समाज के लोगों ने वोट किया है, कोई एक जाति से नहीं होता है। ये तो जब कहते नहीं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो अब यही बात है, उन पे कुछ है ही नहीं। अरे उन नौजवानों की पीड़ा देखो जो लगातार तैयारियां करते आ रहे हैं कि अब परीक्षा होगी और हम नौकरी पाएंगे। एक भी परीक्षा हो पाई क्या? तो क्या नौजवानों की जाति देख के लोगों ने वोट दिया है? चाहे जिस समाज का नौजवान रहा हो, उसने अपने हक की लड़ाई के लिए उसने वोट किया ऐसी सरकार के खिलाफ जिसने अन्याय किया नौजवानों के साथ। आप एक बात बताओ, क्या नौकरी जब नौजवान तैयारी करता है, सालों खपाता है, उसके परिवार के लोग, उसके गार्जियन कैसे उसको पढ़ाते हैं, और जब पेपर देने की बारी आई तो लीक हो जा रहा है। तो इसलिए आम जनमानस में नाराज़गी थी, नौजवानों में थी, और बहुत सारे मुद्दे थे। और तो उनका स्वागत भी है और उनकी ताकत का लाभ भी हम लोगों को मिलने जा रहा है। ये सारे कारण मिल रहा है, दिख रहा है, आ गया संघी शक्ति 2014 में तो हो रहा है। भाजपा और यही अच्छा है, दलित जो और अच्छे पिछड़े मजबूत लोग हैं, समाजवादी पार्टी सबका स्वागत लेकर आई थी। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, जिन्होंने बताया इस बार जनता गुंडा जो चल रहा है इस बार कितना काम आया, आप क्या मानते हैं? देखिए, इस परिणाम ने एक मैसेज दिया कि इस देश ने कभी तानाशाही को नहीं झेला है ज़्यादा लंबे समय तक, और कोई भी नेतृत्व जब उस दिशा में चलने लगे तो मेरा ये मानना है कि एक सीमा है किसी की भी, और जब सीमाएं टूटती हैं तो ऐसे ही अच्छे अच्छे दरख्त उड़ जाते हैं, और वही हाल हो गया। आप देख लो, ये जो लोग देश पे राज कर रहे हैं, इन्होंने किसी को छोड़ा, किसी को बख्शा, किसी को कहीं जेल भेज दे रहे हो, किसी को कहीं भेज दे रहे हो, किसी कहाँ है, क्या कर रहे भैया आप? तो इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह के रवैये से जनता उब गई थी, और देश में भाईचारा बना रहे, सब खुशी रहें, खुशहाल रहें। देखिए, सबका अपना अपना एजेंडा होता है। हम लोगों का एजेंडा विकास का एजेंडा है, हम लोगों का एजेंडा खुशहाली का एजेंडा है, और उसी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में अखिलेश जी और पूरे देश की नंबर 3 की पार्टी अखिलेश जी के चेहरे पे ये चुनाव हुआ है। और मेरा मानना है कि इस सब आगे देश में अखिलेश जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। आप सुल्तानपुर में ब्राह्मण चेहरा आप खुद हैं, आपने दलित कार्ड खेलकर 250 किलोमीटर से राम भुआल को निषाद को लेकर आया। लास्ट में एक कार्ड आपने खेला ठाकुर, जो बड़े चेहरे माने जाते हैं यहाँ के, चंद्र प्रताप सिंह, चंद्रभद्र सिंह सोनू, तो आपने ये सब कैसे कर लिया? देखिए, क्या होता है, अभी रणनीति की बात हो रही थी। देखिए, हम लोगों ने तय किया था कि हमारी पार्टी की विचारधारा से जो भी मेल खाता हुआ व्यक्ति है, वो चाहे बहुत छोटा आदमी हो, कोई बड़ा आदमी हो, तो उसको हमको अपने साथ लेना है। सोनू सिंह की जहाँ तक बात है, सोनू सिंह पार्टी के एमएलए रहे, समाजवादी पार्टी में भी एमएलए रहे, उनके पिताजी एमएलए रहे, उनका अपना खुद का जनाधार भी है, उनका प्रयास भी था, उनकी विचारधारा में भी ये बात थी। हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया और उन्होंने स्वीकारा, और चुनाव के समय में हम लोग उनको ले आए, उसका भी फ़ायदा निश्चित रूप से हम लोगों को मिला।
और मेरा ये मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी में दलीय निष्ठा तो जो लोगों की है वो थी ही। इस बार मैंने कहा कि इस बार विचारधारा का भी वोट मिला, विकास का भी वोट मिला। हर मुद्दे पे बीजेपी के अगेंस्ट थे लोग, और हम लोगों ने काम करके सिद्ध किया था। अखिलेश जी का जो काम करने का, अभी हमने एक इंटरव्यू देखा किसी का, एक अखबार में पढ़ा कि अमेरिका में बच्चों को अमेरिका की सरकार लैपटॉप बांट रही है। हमारे नेता अखिलेश जी ने 12 में ही बांट दिया लैपटॉप। तो हमारे नेता का विजन है, इसलिए हम उस विजन से हम लोग आगे बढ़े हैं। और अभी जब हमारे नेता देश का नेतृत्व करेंगे तो अभी आप देखिएगा अभी क्या क्या बच्चों की खुशहाली के लिए हम लोग करते हैं। इस बार आप क्या मानते हैं, जातिवाद या बेरोजगारी, अग्निवीर, तमाम मुद्दे थे, इस बार क्या मानते हैं इस चुनाव में चला? मैंने फिर कहा, आपको याद होगा राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीब महिलाओं को, परिवारों को 8500 रुपये खटाखट देंगे। तो उन्होंने पीड़ा समझी। हमारे नेता ने कहा हम फटाफट सारे अच्छे निर्णय ले लेंगे। कहा था, ये उसी की ताकत है जो हुआ है, वही भरोसा है जनता के बीच में। इस बार सरकार किसकी बनने जा रही, देश में बड़ी हलचल है? देखिए, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग एग्जिट पोल के माध्यम से ये दिखा रहे थे कि हम 400 पार हो रहे हैं, रिजल्ट में आ गया। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी एक दावा सुन लीजिए, कतई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनने नहीं जा रही है। सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। अभी और तो नहीं कहेंगे हम, बट केवल एक चीज़ कहेंगे कि इस सरकार में बहुत महती भूमिका में हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होंगे। वो तय करेंगे कि सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, क्या क्या करना पड़ेगा। सब अखिलेश जी बहुत महत्वपूर्ण रोल में हैं और वो दिल्ली पहुंच गए हैं। अखिलेश जी ने जो नारा दिया, जो रणनीति बनाई, उसी की देन है। एक तरफा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, कई सीटों पे हम लोगों को जबरन हरा दिया गया। आपने सुना होगा बांसगांव में हमको 110 वोट से हरा दिया गया, हमारे कैंडिडेट को 990 वोट इनवैलिड हो गया। फर्रुखाबाद में क्या हुआ आप लोगों ने देखा, इतने कम मार्जिन से जबरन आप हरा रहे हो। तो ये भी जनता देख रही है। अब अंत समय आ गया इस सरकार का, नए उजाले के साथ, नई रोशनी के साथ नया सूरज उगेगा और जनता को रोशनी फैलाएगा। नया सूरज जनता को खुशहाल बनाएगा, तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, जिन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका मुख्य होगी। धन्यवाद।